महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच अंदरूनी तौर पर मनमुटाव बढ़ने लगा है। पार्टी के नेता सियासी नफा नुकसान का आकलन करते हुए आगे की सियासी राह की भी चर्चा करने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि अगले कुछ दिनों के भीतर महाराष्ट्र में सियासी तौर पर कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। यह घटनाक्रम जरूरी नहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच हो। चर्चा जितनी इंडिया के घटक दल के बीच आपसी तनातनी की हो रही है, उतनी ही चर्चा एनडीए के घटक दलों के बीच मनमुटाव की भी खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना समेत अजीत पवार की पार्टी के बीच भी कई बातें खुलकर सामने आ रही है। अजीत पवार की पार्टी से कोई भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सका। इस बीच एकनाथ शिंदे की पार्टी से महाराष्ट्र में ज्यादा सांसद जीतने के बाद भी मोदी मंत्रिमंडल में मिले राज्य मंत्री के पद पर सियासत शुरू हो गई है। पार्टी के नेताओं ने अब इस बात को लेकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि महाराष्ट्र से पार्टी ने कितने सांसद दिए, इसके बावजूद एक राज्य मंत्री पद का मिलना बहुत कम है। सियासी जानकार और पत्रकार अरुण मोधे बताते हैं कि जिस तरीके की महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजियां चल रही हैं, वह आने वाले दिनों में किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आहट जैसा लग रहा है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा विधान परिषद के शिक्षक स्नातक एमएलसी को लेकर हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाले एमएलसी के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जब गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दोनों हैं, तो एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशी का चयन भी पूछताछ के साथ होना चाहिए था, लेकिन यह हुआ नहीं। महाराष्ट्र में एमएलसी की सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चारों प्रत्याशी उतार दिए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने ऐसी असहज स्थिति में आला कमान से भी चर्चा करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त एनडीए सरकार को लेकर भी चर्चाएं तेज है। एक तरफ चर्चा हो रही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है और आने वाले समय में मौका पाते ही वो पलटी मारते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में एनडीए की केंद्र सरकार के साथ साथ भी राज्य सरकार पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार ही शायद एनडीए की सरकार गिराता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट ने मांग की है, अब इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।